Assalamu alaikum every one of you. This has been the problem of many students, those who have been asking me how to memorize something. किसी चीज़ को याद करने का कौन सा तरीका है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आखिर तक सुने और आखिर तक चलें। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेथड जो वर्ल्ड वाइड अप्लाई किया जाता है वो है आपका रिवीजन। किसी चीज़ को रिवाइज़ करें, एक दफ़ा पढ़ें, दो दफ़ा पढ़ें, तीन दफ़ा पढ़ें, चार दफ़ा पढ़ें। जब किसी चीज़ को आप रिपीटेडली पढ़ते हैं तो वो चीज़ आपको याद होती है। और नॉर्मली हमारे यहाँ इस चीज़ को रटाफिकेशन कहा जाता है, लेकिन रटाफिकेशन की बात अलग है और रिवाइज़ करने की बात अलग है। मतलब आप डिटा एक एक वर्ड याद नहीं करेंगे, आप उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, दो तीन चार दफ़ा आप पढ़ें और वो पैराग्राफ आप देखें, आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी उससे। नंबर वन पहला मेथड ये है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो है इमेजिनेशन। अब इमेजिनेशन एक बहुत बड़ा पावर है, पूरी दुनिया में देखा जाए तो इमेजिनेशन बड़ा पावर है। अब इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। सपोज़ कि आपने किसी किताब से एक चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो आप इसको 1 घंटे तक कंटिन्यूसली ना पढ़ें, 2 या 3 घंटे तक ना पढ़ें। आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, उस पैराग्राफ के बारे में इमेजिन करें आपने क्या पढ़ा। 1 से 1.5 मिनट तक आप उसके बारे में इमेजिन करें आपने क्या पढ़ा। जब आप इमेजिन करते हैं तो वो आपकी मेमोरी में जगह बनाती है। तो इमेजिनेशन इज़ द सेकंड थिंग। तीसरा मेथड ये है कि आप उस चीज़ को रिपीटेडली लिखें। सपोज़ कि आपने कोई चीज़ पढ़ी, कोई पैराग्राफ पढ़ा, आप उसको लिखने की कोशिश करें आपने क्या पढ़ा। तो जब आप एक पैराग्राफ पढ़ते हैं या कोई चीज़ आप पढ़ते हैं, सपोज़ कि आपको वोकेबलरी याद करनी है तो उस वोकेबलरी को आप बार बार लिखें। जब आप बार बार लिखें तो आपका हाथ काम करता है, आपका माइंड काम करता है और आपकी मेमोरी में वो चीज़ें रिटेन होती है, वो जगह बनाती हैं। तो आपको पता चलता है कि इसकी स्पेलिंग क्या है, इसकी मीनिंग क्या है और वो किस किस तरीके से इस्तेमाल होगा। तो राइटिंग इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव। चौथा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो आप किसी के साथ डिस्कस करें। सपोज़ कि आज मैंने आपको कोई चीज़ पढ़ाई तो ये चीज़ आप कोशिश करें कि आप अपनी बहन को, अपने भाई को या किसी दोस्त के साथ इस चीज़ को डिस्कस करें। यार आज सर रशीद ने हमें ये चीज़ पढ़ाई थी। जब वो आप किसी के साथ डिस्कस करेंगे तो वो चीज़ आपको याद होगी। देखिए ज़्यादातर टीचरों को चीज़ें, जो टीचर्स हैं मेल हो या फीमेल हो, उनको चीज़ें इसलिए याद होती हैं क्योंकि वो रिपीटेडली पढ़ाते हैं। तो अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, कोई भी अगर आपने 10 या 20 वोकेबलरी याद की तो वो आप किसी के साथ शेयर करें। तो शेयरिंग इज़ केयरिंग है, वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। ये है चौथा इफ़ेक्टिव मेथड। अच्छा, अभी पांचवा मेथड सुन लें। पांचवा मेथड ये है कि आप अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको ये 4 तरीके बताए हैं, तो आप ऐसा करें कि एक दिन पढ़ते हैं तो आप उसके बाद उस चीज़ को 1 हफ़्ते के बाद पढ़ें, फिर आप 15 दिन के बाद पढ़ें उन चीज़ों को। वो रजिस्टर मेंटेन करें, फिर 1 मंथ के बाद, फिर 3 मंथ के बाद, फिर 6 मंथ के बाद और उसके बाद साल के बाद। अब इससे क्या होगा, अगर आपको CSS करनी है या कोई PCS करनी है, कोई बड़ा एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए चीज़ें याद करना बहुत ज़रूरी है। जब तक चीज़ें आपको याद ही नहीं होगी, आपके जहन में नहीं होगी तो आप कैसे लिखेंगे। तो इसलिए काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए किसी हद तक, किसी टाइम हद तक। जब हमारा टारगेट हासिल हो जाता है, अचीव हो जाता है, फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम किसी चीज़ को रट्टा लगाएं या याद करें। लेकिन एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको चीज़ें आनी चाहिए, आपको चीज़ें याद हों। तो याद होंगी तो आप लिखेंगे ना। डेटा हो, कोई वर्ड हो, वोकेबलरी हो, उसकी मीनिंग हो, कोई पैराग्राफ हो, कोई भी ऐसी चीज़ है वो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ये उम्मीद करता हूँ को ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका ऐसा कोई भी सवाल हो तो आप मेरे संडे के दिन या फ्राइडे वाले दिन, कल जैसे संडे है तो संडे वाले दिन 5 बजे मैं लाइव आता हूँ, तो आप ऐसे क्वेश्चंस मुझसे कर सकते हैं। तो लाइव में आपको, लाइव चैट में आप लिखेंगे तो मैं वहीं पे आपको जवाब दूंगा। ऐसे कोई भी सवाल हो तो आप आराम से मुझसे कर सकते हैं। सो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी बताएँ। थैंक यू वेरी मच। रशीद मीरानी सीनियर को इजाज़त दें। और दूसरी बात ये कि ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, ओनली फॉर मोटिवेशन है। रेगुलर बेसिस पे आपको एक वीडियो मिलेगी। जितना हो सके इसको आप शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।